नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। आज से मात्र 3-4 दिन पहले यानी 3 तारीख को यहाँ पर चिराग पासवान सिवान में आए हुए थे, यानी उनका आगमन। और अजय पासवान सिवान के लिए पर्चे के मोहताज नहीं हैं। तो हम ज़्यादा देर ना बात करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं अजय पासवान जी से बात करते हैं कि अजय पासवान का क्या उसमें योगदान रहा, किस तरह से उनकी भूमिका रही। सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद यस7 को कि आप यहाँ तक चल के आए और पूरे प्रोग्राम पूरे राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी का कवरेज करने के लिए, और तमाम हमारे नेताओं का वाइट और उनका कवरेज किया आपने, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सिवान में बैनर दिख रहे हैं, काफ़ी खर्चा हुआ होगा। चिराग पासवान आए और आकर, और एक बार और हम आपसे बात कहेंगे कि हमेशा आपको देखा गया है अजय सिंह के साथ, कविता सिंह के साथ, जो यहाँ के अभी एमपी हैं, और चिराग पासवान आते हैं और चले जाते हैं हिना साहब के घर। तो ये थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इस पे आप रोशनी डालें। देखिए, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सारे लोगों को 100% स्वतंत्रता है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सारे लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए उतना ही स्वतंत्रता है जितना हिना जी को है, कविता जी को है, अजय पासवान को है, महबूब आलम को है, शाह आलम को है, बहुत सारे, राजकुमार जी को है। इसमें कहीं प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना है, यहाँ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो पूरे भारत के लीडर हैं, चिराग जी पूरे बिहार के लीडर हैं, और यहाँ के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब भी यहाँ सांसद हुआ करते थे। तो उनकी बेटी की शादी में निमंत्रण चिराग पासवान जी को गया था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। तो इसी में ये कार्यक्रम सिवान में लगा, और उस लगने के दरमियान उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मुझे हिना मैडम से कुछ बधाई देना है या कुछ बातें करनी है। उसी दरमियान उन्होंने कहा, अब नेता बड़े नेता हैं तो हम लोग उनके साथ थे और वो गए। और रही बात आपकी कि मेरी राजनीति परिदृश्य पर आपने प्रकाश डाला, तो नेतागिरी तो जिससे दिल मिलता है, विचार मिलते हैं, वहाँ आदमी नेतागिरी करता है, अपनी विचारधाराओं को रखता है, और आज भी उनसे वही संबंध है, कल भी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब वहाँ जैसे कि हिना साहब यहाँ गए और जाकर बंद कमरे में, काफ़ी लोग वहाँ गए थे, काफ़ी मीडिया भी थी, और बंद कमरे में 15 से 20 मिनट करीब थे सब, पूरा परिवार उसको बोलेंगे, और उसमें चिराग पासवान भी थे। और हाल ही फिलहाल आरजेडी से उनका मतलब खटपट चल रहा है, अनमन चल रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? अंदर क्या इस पे कुछ चर्चाएं हुई होंगी, बात हुई होंगी? देखिए, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साबुद्दीन साहब, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आरजेडी में एक बहुत कदावर नेता के रूप में पूरे बिहार में जाने जाते थे, और उनके कोरोना काल में स्वर्गवास होने के कारण बहुत बिहार के आरजेडी के नेताओं ने उनके संपर्क में नहीं आए। उनके परिवार को थोड़ा सा मरमाहट हुई, उन लोगों को दुख हुआ कि अरे भाई ठीक है, जिसको मरना है वो तो मर गया, जिसको जीना है वो जी रहे हैं। परंतु दुख के बेला में उस पार्टी के कोई ऐसा विशेष स्नेह प्रेम नहीं मिला। इन कारणों से हिना साहब और सीवान के मुसलमान थोड़ा सा रुष्ट हैं आरजेडी से। अब बाकी अंदर की व्यक्तिगत सिस्टम क्या है मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मुझे जैसा प्रतीक हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिना साहब लोजपा में ही चली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चिराग साहब 15 मिनट बात किए हैं, तो वो एक हिना साहब के बेटे के रूप में हैं, वो उसी रूप में हिना जी को देखते हैं, उसी रूप में उन्होंने एक माँ के रूप में उन्होंने देखा, और 15-20 मिनट बातें किया और दुख दर्द बांटने का काम किया। क्या वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया होगा कि मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, चिराग पासवान रखे होंगे? आपको क्या लगता है? या कहीं आप क्योंकि आप काफ़ी करीब रहे हैं चिराग पासवान के, तो क्या आपसे कभी बात हुआ है ऐसा? क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। अगर कोई दाल में घी गिरे तो दाल तो टेस्टी है ना होगा। तो आज दलित अल्पसंख्यक अभी घी का काम करेंगे पूरे बिहार में।
तो हिना जी आती हैं, वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है, ऐसा सोचते हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, अभी तक तो हमारे कान में नहीं आई कि हिना साहब कि उन्होंने घोषणा कोई किया हो, मगर एक अच्छी नेत्री हैं और बिहार में अल्पसंख्यक के ऊपर अच्छी आप सभी का पकड़ है। सारे लोगों को अपना लीडर मानते हैं। शहाबुद्दीन साहब के घर यानी मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर से और हकाम गांव के मतलब गांव तक का आपका सफ़र उनके साथ रहा, और आपको जिस तरह से आप कैमरा में देख भी सकते हैं वीडियो में कि आगे आगे दौड़ना, उनका इज्जत संस्कार करना, और उसके बाद आप उनको सर्व कर रहे हैं खाना में, तो मतलब इस तरह से पहले से क्या मतलब रणनीति आप लोग किए थे? उनके पिताजी मेरे पिताजी के मित्र थे। चिराग बाबू के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मेरे पिताजी के मित्र थे। मेरे पिताजी दिल्ली में आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में डीआईजी हुआ करते थे। उस समय रामविलास जी रेल मंत्री हुआ करते थे। तो मेरे यहाँ शादी में आना, हम लोग जाते थे उनके घर, और हमारे पारिवारिक रिलेशन है, संबंधी भी हमारे लगेंगे चिराग पासवान जी। तो इसी दरमियान हमने सभी लोग अपने लोगों के लिए करते हैं। तो मैंने कहा कि चिराग बाबू एक बिहार के आइकॉन है नौजवानों के, तो हमने भी यही सोचा कि भाई हम भी कुछ उनको दे सकते हैं, हमारा कुछ सहभागिता उनके लिए एक शुभ कार्य के लिए काम आ जाए। तो इसी कारणों से चिराग बाबू को हम लोगों ने अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, और हमारे वो संबंधी भी हैं। और एक चीज़ यहाँ पे रुकेंगे कि एक चीज़ खासियत एक देखी गई थी कि वहाँ पे जैसे चिराग जी आते हैं यहाँ पर आपके घर, और आपकी मम्मी मिलाते हैं आप, और जैसे मिलाते हैं तो तुरंत उनको एक गीता दिया जाता है या रामायण दिया जाता है, बुक कोई दिया जाता है, मैंने देखा था उसे। तो उसमें मतलब क्या ये राजनीति था या कोई राजनीतिक था, या उनको क्या किस व्यू से देखा जाए, क्या लोग समझें उसको? आपके कवरेज से मैं कोटि कोटि आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग सच्चाई को एक आईना के रूप में दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। रामायण जो हमारे धर्म का बहुत एक धार्मिक किताब है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक रामायण पर कोलाहल मचा हुआ है। कोई कुछ बोल दे जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। धार्मिक किताबों पर ऐसा कुछ नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए। तो मेरी माँ देहात की हैं, थोड़ा सा रामायण के बारे में उनको जानकारी है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि बाबू रामायण खरीद के लाओ। और बाबू आ रहे हैं जिसको मैंने गोदी में खिलाया, चिराग बाबू को मेरी माँ गोदी में खिलाई हैं, आ रहे हैं, तो मैं रामायण इसलिए दिया कि राम जैसा ही रहें और पूरे बिहार में राम जैसा ही काम करें और बिहार का नेतृत्व करें, बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसलिए माँ ने रामायण देने का काम किया। इसका उनका यही मिशन था, माँ का पासवान को आशीर्वाद दिया रामायण दे करके। चिराग बाबू काफ़ी भावुक हुए और उनको लगा कि अभी मेरी माँ जैसी हैं, और बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर के सिवान से गए हैं। और सारे सिवान की जनता ने जो उनको अभिवादन किया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्वर्ण, सारे अल्पसंख्यक, सारे मित्रों ने, जो अभिभावकों ने जो उनको अभिनंदन किया सिवान के गांधी मैदान में, मेरे नेतृत्व में ही प्रोग्राम हुआ था। मैं इस चैनल के माध्यम से, S7 के माध्यम से मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप सभी ने पुरजोर तरीके से हमारे उभरते हुए नेता चिराग पासवान जी को, उनके जन संवाद को सुना, और जन संवाद सुन करके आप लोग ओतप्रोत हुए, खुश हुए। इससे चिराग पासवान जी बहुत खुश हुए और सिवान की पूरी जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया। सर, जैसे कि आप बता दें आपको कि अजय पासवान जी से एक मेरा सवाल रहेगा कि अजय पासवान जी को लोजपा में क्या पदवी मिला है, ये बता दें। मैं लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच है, उसका मैं सहारनपुर मंडल का प्रभारी भी हूँ और बिहार प्रदेश का महासचिव भी हूँ। तो मेरे नेतृत्व में ही मैं ही इस जन संवाद को मेरे ही विचारधाराओं से इसको सजोया गया था। इसको सिवान के धरती पर उतारा गया। बिहार के भूगोल में नहीं है, खुद मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। वो चाहते ही नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में रोजगार मिले। वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का युवा
पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर बिहारी युवा पढ़ लिख गया तो वो भी वैसे ही सवाल करेगा जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल इसीलिए मैं आग्रह करने आया हूं। मैं अपनी तरह से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ और जात पात धर्म मजहब सबसे उठकर 13 करोड़ बिहारियों को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हकीकत है जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच की कल्पना हम लोग को करनी है तो हर उस गरीब व्यक्ति को हम लोग को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है जो आजादी के 75 साल के बाद भी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसकी सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए साथियों मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, पर मैं ये भी जानता हूं और अंत में ये साथ आप लोगों का मुझे चाहिए। मैं ये जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाना होगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। जाएंगे चिराग पासवान बनकर? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? इसलिए कि हम जब तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बिना भय ना हो प्रीत, तो भय ये नहीं है, भय मीन्स कि हम जनता का जनसलाब दिखाएं। जनता हमारे साथ कितने हैं, नौजवान मेरे साथ कितने हैं, और चिराग बाबू का एक मिशन है, एक विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो ये बताना चाहते हैं चिराग जी कि बिहार की ऊर्जा, बिहार की उर्वरक, बिहार का टैलेंट, बिहार का IAS IPS, बिहार का वैज्ञानिक साइंटिस्ट दूसरे राज्यों में अपनी योग्यता वहाँ देते हैं। वहाँ के राज्य काबिलियत, वहाँ के राज्य धनवान होता है, वहाँ के राज्य एजुकेटेड होता है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं खुला, कोई ऐसा नौजवान बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं खुला कि यहाँ के लोग रोजगार और शिक्षित बढ़िया से होकर के यहाँ अपने सहभागिता दे पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि कहीं दिल्ली के लोग यहाँ सीमान बिहार में काम करने नहीं आते हैं, पंजाब के लोग नहीं आते हैं, महाराष्ट्र के लोग ही नहीं आते हैं, मैं आपको मद्रास के लोग नहीं आते, हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है चिराग जी को, हमको भी, और पूरे बिहार की जनता को, इसलिए कि हम लोग एक सप्लाई, लेबर सप्लाई करने का राज बन गए हैं। चिराग बाबू का यही मिशन है कि लेबर सप्लाई अब नहीं होगा, नौजवान हमारे बिहार में ही काम करेंगे, नौजवान हमारे बिहार में ही कमाएंगे, नौजवान हमारे बिहार का ही उत्थान करेंगे, नौजवान हमारे बिहार का ही नाम पूरे प्रदेशों में करेंगे। और एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि अगर गल्फ नहीं होता तो बिहार में त्राहिमाम मचा होता। आज गल्फ का दिन है कि बिहार के मुसलमान और हिंदू दोनों गल्फों में जाकर के सऊदी अरबिया में, ईरान, कुवैत में, मस्कत में, बहुत सारे स्टेट, मैं उस देश में नाम नहीं बता पाऊँगा, वहाँ से रुपया उपार्जन करते हैं और यहाँ ला करके बिहार सरकार को टैक्स भी देते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, अपने माँ बहन को भी सेवा देते हैं, अपने भाइयों का सेवा देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए मैं गल्फ का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। 2024 चुनाव बहुत नज़दीक है। सिवान के में आपके नेता चिराग पासवान आए हुए थे, इस पे आप रोशनी डालें कि क्या 24 में कैसा चेहरा होगा यहाँ सिवान के लिए? सिवान की बात तो हमारे बड़े नेता ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जैसा मार्गदर्शन मिलता है हम लोग काम करने का काम करते हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, बहुत सारे लीडरान हैं, संजय पासवान जी हैं, बहुत सारे लीडरान हैं जो उनके मार्गदर्शन से बिहार के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी और अच्छे लीडर को हम लोग चुनेंगे कि हमारे जनता को भी खुश कर सके, राज्य को भी खुश कर सके, मतलब काम कर सके, खुश मीन्स की काम कर सके, ऐसे लीडर को चुना जाएगा। और हमारे वरीय नेता लोग हैं, राजू तिवारी जी हैं, आपको संजय पासवान जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, बहुत सारे लीडर, बहुत सारी बोर्डें होती हैं, वो ये निर्णय लेती हैं। हम लोग तो एक आदेश का पालन करने वाले एक कार्यकर्ता हैं, उनके एक सपोर्टर हैं।
चलिए, ये थे अजय पासवान जी और इनके साथ दिखे जा रहे हैं सैयद महबूब आलम साहब। उनसे हम बात करते हैं कि आए थे सीवान में, क्या सीवान में कुछ बदलाव होगा चिराग पासवान के वजह से? क्या नहीं होगा बदलाव? क्यों नहीं बदलाव होगा? बदलाव तो होगा ही। बिहार में बता दीजिए कि उनसे ज्यादा युवा कौन है, उनसे ज्यादा काबिलियत वाला कौन है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? कोई है युवा में पूरे बिहार में? ये तो आप लोग की खुशनसीबी है कि वैसा नेता आपको मिल रहा है। आप लोग युवाओं की खुशनसीबी है कि वैसा नेता मिल रहा। किसी की शिकायत करके गए हैं सिवान से? आप बता दीजिए, मीडिया वाले लोग, एक आदमी की बात बता दीजिए किसी की उन्होंने शिकायत करके गए? उन्होंने आपके लिए संदेश दे के गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, ये संदेश दे के गए। और इसका तो जो है आंसर आप दीजिएगा ना। आए थे सिवान में गांधी मैदान में और जाकर हिना साहब से मिल लिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से चलता आ रहा है, उनका पारिवारिक संबंध है, तो उन्हीं के बेटा चिराग पासवान है ना, तो जाहिर सी बात है कि संबंध पुराना है। ये पॉलिटिकल संबंध के इससे नहीं गए, पारिवारिक संबंध। आज हमारे अजय पासवान जी से हमारा पारिवारिक संबंध है, तभी तो इनके साथ हम काम कर रहे हैं ना। अगर इनसे संबंध नहीं होता तो फिर इस दल में मैं क्यों आता? इन्होंने मुझे इस दल में लाया है। तो उन लोग का संबंध बहुत पुराना है। और वो जो है ना साहब, ओसामा साहब की बहन के शादी में वो मौजूद नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया थे, जिसके वजह से उनसे मिलने आए थे। और उनकी गुफ्तगू क्या हुई है इस पर टिप्पणी नहीं किया जाए, उन लोग का आपसी मामला है। चलिए, अपना एक बार परिचय दे दीजिए और आप लोजपा से क्या पदवी है आप ये बताइए। मेरा नाम सैयद महबूब आलम हुआ। हम सारण प्रमंडल के अल्पसंख्यक के प्रभारी हुए। तो अभी हमारी बात हो रही थी सैयद महमूद आलम साहब से और साथ में अजय पासवान जी से। तो 2024 का चुनाव सामने है और अभी से रणनीतियां शुरू हो गई हैं। अब क्या कहेंगे, पारिवारिक मेलजोल कहेंगे या रणनीतियां कहेंगे, तो खबर ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।